नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया और इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी नगरपालिका खोड़ा नगरपालिका के वार्ड नंबर 29 के सभासद पंकज त्रिपाठी जी के निवास स्थान पर। इस समय चुनाव का माहौल आ चुका है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं, हर आदमी अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है। पंकज त्रिपाठी जी को सभासद की जिम्मेदारी थी और मैं जानना भी चाहता हूं, जो 5 साल इनके गुजरे, लगभग इनके 5 वर्ष सभासदी के पूरे हो चुके हैं, तो 5 साल जो इनका बीता है कैसे बीता है, क्योंकि अब की बार चुनाव में कुछ नया सिस्टम देखने को मिला। कोरोना जैसी महामारी, जहां पूरा विश्व कोरोना में परेशान था, वहीं अपने नेताओं से एक उम्मीद लगा के बैठी थी, उस पर क्या खरे उतरे और क्या इनका कार्य रहा उस कोरोना काल में और कैसा 5 साल का इनका अनुभव रहा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंकज त्रिपाठी जी, पहले तो हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है और ये कोरोना काल का और ये 5 साल कैसा रहा, ये दोनों के बारे में जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं। आपका भी स्वागत है, आप मेरे निवास स्थान पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोरोना काल के अंतर्गत तो आप लोग बराबर देख रहे थे, कोरोना जैसी महामारी लगभग 100 साल बाद भारत में आई और ये महामारी ऐसी आई कि पति पत्नी से अलग हो गया, बाप बेटी से अलग हो गया, पड़ोसी पड़ोसी से अलग हो गया। और इस महामारी में यह पता चल गया कि रुपए पैसे किसी काम के नहीं है और ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जो भी अपनापन दिखा रहे थे इस कोरोना काल में, आपने देखा होगा कि जिसको भी कोरोना हुआ उसको कोई छूने वाला नहीं था। लेकिन इस कोरोना काल के अंतर्गत बहुत सारे समाज के लोग निकल के आए, बहुत से राजनीतिक निकल के आए और राजनीतिक में भी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण आके कोरोना काल में बहुत सारी सेवा की। उससे में एक अवसर मुझे भी मिला। लगभग 45 दिन तक मैंने पके हुए भोजन की व्यवस्था की और कच्चे भोजन की व्यवस्था की। लगभग 1500-1600 पैकेट प्रतिदिन भोजन बना के यहां से जाता था और उस घर पे पहुंचाया जाता था जहां पर उसकी आवश्यकता थी। और उससे बड़ा संतोष मिला मुझे कि कम से कम उस लायक हुए जो इतने लोगों को भोजन प्रतिदिन करा सके। वो तो यही रहा कि भाई अगर धन है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। इस 5 साल में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। जनप्रतिनिधि बनने के बाद हम लोगों ने देखा कि लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं। उस समस्याओं पे, हर एक समस्याओं पे तो खरे हम लोग नहीं उतर पाए, लेकिन अधिकतर जो जेन्युइन समस्याएं थी, जैसे राशन कार्ड की, अत्यधिक राशन कार्ड बनाने में मैं सफल रहा और लोगों की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब योजनाएं जो सरकार की थी, जो हम लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकती थी, वह सब हम लोगों ने पहुंचाने का कार्य किया। बीजेपी की बहुत सारी योजनाएं थी, उज्जवल गैस योजना, हर गृहिणी की योजना थी, उसमें किसान की योजना थी। वह सारी योजनाएं हम लोगों ने नगर पालिका के माध्यम से और अपने माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाने का प्रयास किया जो उसका पात्र था। 5 साल सेवा करने के उपरांत अब दोबारा हम लोगों को फिर जनता के बीच में जाना है। जो 5 साल तक जनता के बीच में थे, जनता उनको पहचानती है, जानती है। चुनाव का माहौल है, बरसाती मेढक के रूप में बहुत सारे लोग आएंगे, जनप्रतिनिधि के रूप में बनने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता अब बेवकूफ नहीं, वह जानती है कि मेरा सेवक कौन है और उसी को सेवा करने का मौका देगी जो जीतने के बाद भी या हारने के बाद भी जनता के बीच में था। जनता उसी को सेवा देगी। पंकज त्रिपाठी जी, एक सवाल है, क्योंकि आप खोड़ा नगर पालिका के सभासद वार्ड नंबर 29 के, कहते हैं नगर पालिका में जब भी नगर पालिका कोई क्षेत्र बनती है तो उसकी मूलभूत सुविधाएं जितनी भी आवश्यकता होती है उतनी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन खोड़ा में शायद भाजपा के 24 सभासद है और एक चेयरमैन भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा के, सांसद भी भाजपा के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा के और देश के प्रधानमंत्री भी भाजपा के। मतलब एक नेताओं का पूरा छोटे से लेकर बड़ा तक पूरा सपोर्ट और सहयोग है। लेकिन खोड़ा की सबसे बड़ी समस्या है पानी।
तो पानी के विषय में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। देखिए, पानी तो आम जनमानस की समस्या है। पहले बहुत सारी समस्या थी, यहाँ रोड नहीं थी, नाली नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, मतलब बाहर के लोग आने से डरते थे। आज तो कम से कम बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। इन सब समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया और हम ये वादा करते हैं कि पानी भी अगर कोई लाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही लाके देगी, आज नहीं तो कल लाएगी। और हम उसके प्रयास में रहे। अगर शायद ये कोरोना काल नहीं आया होता तो अब तक हम लोगों को पानी पिला चुके होते। आपकी कुछ पाइपलाइन बिछी हुई है क्षेत्र में, तो मैं तो ये सोचा था कि शायद आप पूरे खोड़ा में ये पाइपलाइन बिछाएंगे, लेकिन आप अपने क्षेत्र के दायरे में सिमट कर रह गए। तो क्या लगता है, इन पाइपलाइनों को लगातार बिछाने की जरूरत पड़ेगी या सरकार की तरफ से यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाएगी? 2024 माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, जल नल योजना के अंतर्गत ये नगर पालिका आ चुकी है और 2024 तक पानी खोड़ा में आना ही आना है। उसके बाद भी अगर खोड़ा में पानी नहीं आता इस नगर पालिका के अंतर्गत, अगर जनमानस ने मुझे सहयोग किया तो मैं पूरे की पूरी नगर पालिका के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाकर और बिना सरकार के किसी फंड के एक एक घर पे पानी पहुंचाने का कार्य मैं कर सकता हूं। लेकिन उसके अंदर मुझे नगर पालिका अनुमति प्रदान करे। जैसे वार्ड नंबर 29 में मैंने पानी पहुंचाने का प्रयास किया, आधे से ज्यादा वार्ड में पानी पहुंच गया जहां पे पानी नहीं था, लेकिन बीच बीच में कुछ अड़चनें आती रहती हैं। वो अड़चन अगर ना आए तो मुझे कोई फंड की आवश्यकता नहीं नगर पालिका से। खोड़ा के एक एक घर में मैं पानी पहुंचाने में सक्षम हूं कि यह अनुभव मिल चुका है। पानी को लेकर कई आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं कि ये एक तरह से जल पर इनकम आप सोर्स इकट्ठा कर रहे हैं, कमाई का संसाधन बना लिया है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, यहां लोग कहते हैं कि 5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। आप लोगों के पत्रकार महोदय कहते हैं अधिकतर कि 5 लाख रुपया में एक बोरिंग हो रही है। अगर हमने किसी से 5,000, 10,000 और मैक्सिमम 15,000 लेकर उसके घर पे पानी पहुंचा दिया तो 5 लाख ठीक या 15,000 ठीक। एक भी पैसा मेंटेनेंस नहीं देना आपको बिजली का बिल नहीं देना, आपको दिल्ली से सस्ता पानी आपको खोड़ा में मिल रहा है, दिल्ली नगर निगम से सस्ता पानी मैं दे रहा हूं। तो मेरी योजना ठीक है कि यहां के जो पत्रकार महोदय जो कहते हैं 5 लाख रुपया लग रहा है, लो ना 10,000 रुपए में पानी, लो ना 5,000 रुपए में पानी, और वह पानी जो बिल्कुल शुद्ध पानी होगा, आपके पानी से अच्छा होगा। बहुत से वार्डों में जाके देखिए गर्म पानी आ रहा है, खौलता हुआ पानी आ रहा है, नमकीन पानी आ रहा है। हम गंगा बिहार में रहते हैं, गंगा बिहार का पानी वाकई में अमृत है, हम वो अमृत का पानी आपको देने को तैयार है। लेकिन आरोप ना लगाए कोई पत्रकार महोदय, और वह पत्रकार महोदय आरोप लगाते हैं जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए। आमने सामने कभी डिबेट करना है आके कर लेंगे। त्रिपाठी जी, इस समय चुनाव का माहौल है और 5 साल आपके लगभग पूरे हो चुके हैं, तो अब की बार क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर, क्या प्लानिंग है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण उसमें शामिल रहते हैं और टीम बनी हुई है। वह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि चुनाव किसको लड़ाना है। नहीं, बीच में आपकी बात काटूंगा, मैं ये पूछना चाहता सभासदी मांगेंगे या चेयरमैन की मांग होगी अब की बार पंकज त्रिपाठी द्वारा? भाई, पत्रकार लोग उलझा के रख देते हैं। देखिए, 5 साल में जनप्रतिनिधि रहा, सभासद के रूप में रहा, सभी जीवन में अपनी तरक्की चाहते हैं। हम लोगों के आगे फाउंडेशन है, जनरल सीट, जनरल में आते हैं। अगर जनरल सीट रही इस नगर पालिका की तो जनरल सीट रही तो 100 के 100% दावेदारी होगी, और दावेदारी ही नहीं दमदारी से होगी। लेकिन जनरल सीट रही तब जब हम लोग ओबीसी में ओबीसी को लड़ाते हैं, एससी में एससी को लड़ाते हैं, तो सारे मिलकर हम लोगों को क्यों नहीं लड़ाते? हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, कोई किसी का अधिकार ना मारे। अगर जनरल सीट आती है तो जनरल यहां चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जीत कर जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर क्या रूपरेखा रहेगी? भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, सिपाही रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी एक सिपाही को कहां से कहां पहुंचा दी, किसान के बेटों को देश का रक्षा मंत्री, चाय बेचने वालों को प्रधानमंत्री, मुरमुरे बेचने वालों का देश का राष्ट्रपति। तो आप ये कैसे कहते हैं कि आपको नहीं देगी? अरे भाई, सबका अधिकार है, टिकट मांग रहे हैं, यह तय करना है हमारे संगठन को। संगठन को यह तय करना है क्या पंकज त्रिपाठी पे 5 साल में कोई आरोप?
संगठन को यह तय करना है। 2005 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, लगभग 17 कैंडिडेट थे, 17 में 16 के हैं, 17 में 14 लोगों की जमानत जब्त थी, लेकिन पंकज त्रिपाठी उसमें तीसरे नंबर पे था, वो भी निर्दलीय के रूप में था। उसके बाद सभासद का चुनाव लड़ा, 482 मतों से जीत के आया और एक दिन पहले टिकट मिला था। मैं केवल निवेदन करूंगा, एक बार टिकट देके देखे, शायद उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मतों से जीत के आऊंगा और चेयरमैन बन के दिखाऊंगा, चेयरमैन बनूंगा तो खोड़ा के अंदर ऐसा कोई काम नहीं होगा कि जो विकास से विकसित हो वंचित रह जाए। कारण क्या है? अधिकारियों से काम लेना जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए। मेरे वार्ड में घूम के देख लीजिए, जितनी मेरी सेवा हो सकती थी, जितना मेरा अधिकार था, एक भी अधिकार से मेरे क्षेत्र का वासी कोई वंचित नहीं होगा। चेयरमैन साहब ने भी काम किया, लेकिन चेयरमैन साहब को अधिकारियों से अपनी बात रखनी चाहिए थी, दबाव रखना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे काम थे जो हो सकता था। ये हमारे 4 के चारों विद्यालय बढ़िया बन सकते थे, हमारा पोस्ट ऑफिस बन सकता था, शमशान घाट नहीं है हमारे नगर पालिका में, सबसे बड़ी शर्म की बात है, यह शमशान घाट बन सकता था। यह अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने की एक क्षमता होनी चाहिए, और अधिकारी बात ना माने, आम जनमानस के साथ आंदोलन करिए। आप पार्टी के अंदर है तो क्या हुआ? आपको जिसने चुनाव जीत कर भेजा है उसके लिए आप आंदोलन करिए, पार्टी भी आपके साथ खड़ी होगी। अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैं सफल रहा तो मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी जानते हैं, और ऐसा नहीं, एक हमारे विधायक जी तो खैर मेरे राजनीतिक गुरु हैं, यहां से लेके केंद्र में बैठे हुए 20 मंत्री मुझे बाई नेम बाई फेस जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुझे आज से नहीं लगभग 20 साल से जानते हैं। जिस क्षेत्र से वो रहते हैं वहां के प्रधान हमारे मामा 35 सालों से हैं, मामा जी के यहां बराबर आना जाना है। हमारे और भी बहुत परिचय दो तो गृह मंत्री मेरे नाना रह चुके हैं, शायद अब आज मैं आपको बता रहा हूं, किसी को नहीं मालूम होगा। राजनीतिक तो हम लोग सीख के आते हैं, लेकिन ये 1000 किलोमीटर दूर आके यहां बैठे हुए हैं, फिर भी पार्टी ने मौका दिया तो ये दिखा देंगे कि राजनीति होती क्या है। काफी समय लग गया है, लेकिन मैं एक छोटी सी और बात करना चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से केवल मैं यही कहना चाहूंगा, अभी चुनाव आया है, बहुत से लोग साड़ियां बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, लालच देंगे, आप सब कुछ ले लीजिएगा, मना किसी को मत करिएगा, लेकिन वोट केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दीजिएगा, क्योंकि वह राष्ट्र सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं तो आपकी आने वाली औलाद सुरक्षित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, आप उसको वोट दीजिएगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। नए समय को देखते हुए यहीं पर हम बातें खत्म करते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने पंकज त्रिपाठी की बातों को जाना और समझा और सुना है। कोई भी इसी तरह से अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहता है तो हमारे दिए हुए नंबर पे, हमारे पेज पर हमारे नंबर दिए गए, उस पर कांटेक्ट कर हमसे बात कर सकता है, और हमारे चैनल के माध्यम से वो जनता के सामने अपनी बात रख सकता है। अगर आपको हमारी ये सोच अच्छी लगी हो कि हर आदमी की बात रखी जाए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।